महिलाओं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दिवस है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में चुनाव का रुख बदल सकते हैं। हर कोई चाहता है कि राज्य की लाडकी बहनें उन्हें चुने, परंतु इस बीच दोनों ही अलायंसेस अपने किसान भाइयों को कहीं भूल गए। अब किसान सम्मान योजना हो, लाडकी बहन योजना हो या हाल ही में भारत सरकार द्वारा सोयाबीन किसानों को मिली राहत हो, इसमें क्या क्या तय करेगा महाराष्ट्र का मूड, आइए विस्तार से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के एक कार्यकर्ता लाडकी बहन योजना को ग्राउंड जीरो पर पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को सहायता के रूप में 1500 रुपए प्रति माह दिए गए। अक्टूबर माह तक राज्य में करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से बैंक अकाउंट्स में 7500 रुपए तक की आर्थिक मदद लाडकी बहन योजना के तहत पहुंची है। महायुति के चुने जाने के बाद लाडकी बहनों को 1500 रुपए प्रति माह से बढ़कर 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। देखा जाए तो सी वोटर सर्वे के अनुसार 45% मतदाताओं ने लाडकी बहन योजना को राज्य में गेम चेंजर माना है। इस योजना को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कोर्ट से लेकर निर्वाचन आयोग तक लाडकी बहन योजना को रोकने का हर संभव प्रयास किए गए। इनकी हिपोक्रेसी यही नहीं रुकी। जब लाडकी बहन को रोक न पाए तो अपनी गारंटी कार्ड में महालक्ष्मी स्कीम के तहत महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह देने का वादा कर डाला। अब बात आती है इस स्कीम की फिजिबिलिटी की, यानी टोटल खर्च की। अजीत पवार के अनुसार महायुति की लाडकी बहन किसानों की कर्ज माफी और मुफ्त शिक्षा का पूरा खर्च राज्य की तिजोरी पर कुछ 75,000 करोड़ रुपए का होता है। वहीं महाविकास अघाड़ी की केवल महालक्ष्मी स्कीम से राज्य की तिजोरी पर 90,000 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। तो क्या एमवीए खासकर कांग्रेस की बाकी गारंटी के लिए पूरा बजट खर्च कर देगी? कांग्रेस का यही पैटर्न कर्नाटक में भी देखने को मिला, जहां गारंटी पूरी करते करते विकास कार्यों के लिए राज्य में बजट ही नहीं बचा। अब बात करते हैं राज्य में किसान भाइयों की। महाराष्ट्र भले ही एक इकोनॉमिकली एडवांस्ड स्टेट माना जाता है, लेकिन इस राज्य के किसान उतने स्टेबल नहीं। महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस शासन के अंतर्गत किसान आत्महत्या नेशनल एवरेज से ज्यादा होती थी। देश में हर 5th फार्मर सुसाइड महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में होती थी। इस बार भी राज्य के किसान परेशान हैं। मुद्दा सोयाबीन की फसल। करीब 30 लाख हेक्टेयर में की जाने वाली ये फसल आज गिरती कीमतों से परेशान है। देखा जाए तो लगभग 70 विधानसभा सीटों पर सोयाबीन किसानों का सीधा असर पड़ सकता है, जिसमें मेनली मारवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र शामिल है। जहां महाविकास अघाड़ी ने सत्ता में चुने जाने पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन किसानों को देने का वादा किया है, वहीं केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए एमएसपी सोयाबीन की अनाउंसमेंट की और 15% मॉइस्चर पर सोयाबीन फसल प्रोक्योर करने का ऐलान भी किया, जिसका सीधा फायदा महायुति को होगा। यही नहीं, राज्य में सितंबर में 5,000 रुपए की आर्थिक मदद 50 लाख किसानों को दी गई, जिसके पहले इंस्टॉलमेंट में 2,399 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में महायुति सरकार ने डाले। सोयाबीन की एमएसपी की खींचातानी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान 17 नवंबर को किया। इस योजना के तहत ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एक मॉडल रेट तैयार किया जाएगा, जिसके अनुसार अगर मार्केट रेट और मॉडल रेट में जो भी अंतर आता है वो किसानों को दिया जाएगा। इसका फायदा राज्य में प्याज, टमाटर और आलू की गिरती कीमतों पर सीधा पड़ेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसान हमेशा ही परेशान रहे, लेकिन आज महिलाओं और किसानों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। बात गौर करने वाली ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर महिलाओं और किसानों का रजिस्ट्रेशन इन योजनाओं के लिए करवाया है, जिसका सीधा फायदा महायुति को चुनाव के दिन देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि लाडकी बहन और किसान भाई चुनते किसे हैं, एमवीए के आसमानी वादों को या महायुति की विकासशील योजनाओं को। धन्यवाद।